आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। हिंदी भाषा में शब्दों को देखकर ये बताना बहुत ही कठिन हो जाता है, परंतु फिर भी मैं कुछ ऐसे नियम आप लोगों को बताऊंगी जिनके द्वारा आप शब्दों को देखकर पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। हिंदी भाषा ये जानने के लिए लिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अभी नियम देख लेते हैं। अकारांत संयुक्त तत्सम शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे देखिए मुरलीधर पतित पावन। और जानकारी के लिए मैं इधर बता देती हूँ तत्सम शब्द जो है वो क्या है। कुछ शब्द हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में किसी परिवर्तन के बिना शामिल किया गया है, उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। मतलब क्या है कि संस्कृत में जैसा था वैसा ही यूज़ किया जाता है, कोई भी मतलब बिना परिवर्तन किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। अक अंत शब्द मतलब शब्द के शेष भाग में अगर अक है तो ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। जैसे देखिए पालक, लेखक, गायक, नायक, संचालक आदि। वाला और हरा ये अंत शब्द मतलब अंत में अगर वाला है या हरा है तो ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। जैसे देखिए देने वाला, करने वाला, लरखारा ऐसे हो सकता है। ठीक है, संस्कृत पुरुषवाचक कुछ शब्द है। जैसे देखिए विधाता, दाता, कर्ता, श्रोता ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। संस्कृत में अन भाग्यांत शब्द ये भी पुल्लिंग। जैसे देखिए युवा, राजा, महात्मा, ब्रह्मा आदि। आप कहेंगे इधर तो अन नहीं है। संस्कृत में जब इसको यूज़ किया जाता है, जैसे महात्मा इसको महात्मन कहा जाता है तो अन लास्ट में है। राजा इसको राजन कहा जाता है। ठीक है, युवा युवन कहा जाता है, ब्रह्मा ब्रह्मन कहा जाता है तो अन लास्ट में है। वो जब अन होता है तब ये संस्कृत में यूज़ किया जाता है। इधर हिंदी में जो यूज़ किया जाता है वो मैं अभी दिखा रही हूँ। युवा, राजा, महात्मा, ब्रह्मा। तो इसके लिए नियम क्या है? संस्कृत में अन भाग्यांत शब्द ये जब हिंदी में यूज़ किया जाता है तो ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द ही है। मुनि, अतिथि, कवि, पति, नरपति, नृपति, भूपति। इसके लिए नियम क्या है? छोटे ईकारांत जो तत्सम शब्द है और मनुष्यवाचक है ये भी हिंदी में पुल्लिंग शब्द ही है। तो इधर देखिए सभी में छोटी ईकार है लास्ट में और ये मनुष्यवाचक भी है और ये सब जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। लड़का, कपड़ा, कमरा, झोपड़ा, पपीता, तोता, बुढ़ापा। ये जो आकारांत हिंदी शब्द है ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। तो नियम क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत जो हिंदी शब्द है ये सब पुल्लिंग शब्द ही है। आकारांत मतलब इधर अंत में आकार या शेष में आकार। भव, बचपन, पागलपन, शव, बड़प्पन। देखिए इसके लास्ट या शेष भाग में क्या है? अव या पन, और पर भी है तो ये भी पुल्लिंग भी है। तो अव, पन या पर होने से ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द ही है। लगाव, तनाव, बचाव। तो अंत में अगर आव है तो ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। पत्र, अत्र, मित्र, पुत्र, चित्र। तो त्र लास्ट में अगर त्र है, देखिए सभी में त्र है। अंत संस्कृत शब्द पुल्लिंग शब्द ही है। संगीत, गीत, लज्जित, चलित। लास्ट में त है। तो नियम बता देती हूँ। अंत में त है तो त अंत संस्कृत शब्द पुल्लिंग शब्द ही
है। महत्व, साहित्य, ममत्व, सत्य। देखिए, भाववाचक कुछ शब्द लास्ट में क्या होना पड़ेगा? आधा त उसके साथ ब, या आधा त उसके साथ य, या होना पड़ेगा त व या य। ये अगर अंत में है तो ये सब पुल्लिंग शब्द ही है। भारत, नेपाल, पटना, जापान, मद्रास, ये सब पुल्लिंग शब्द है। तो देश के नाम या शहर के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्द है। दिल्ली स्त्रीलिंग है, ठीक है, दिल्ली पुल्लिंग नहीं है, दिल्ली स्त्रीलिंग है। हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और विंध्याचल। तो पर्वतों के नाम ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुध, मंगल, शनि, नेपच्यून। तो ये जो है ये किसी भी ग्रह के नाम, तो ग्रह के नाम ये शब्द भी पुल्लिंग शब्द ही है। लोहित सागर, अरब सागर, तो ये जो है समुद्र, तो समुंदर के नाम ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। पल, घंटा, मुहूर्त, दंड। तो समय विभाग करने के लिए हम लोग कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सभी है, पल, घंटा, मुहूर्त, दंड। तो ये सब जो समय विभाग करने के लिए जो शब्द है ये सब पुल्लिंग शब्द ही है। सोम मतलब सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार। तो सप्ताह में जो 7 दिन हैं तो दिनों के नाम जो है ये सब पुल्लिंग शब्द ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रावण, कार्तिक, चैत्र। तो महीनों के नाम ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। हीरा, सोना, तांबा, शीशा, पीतल, मोती आदि। तो अगर धातु या रत्न के नाम हो, किसी भी धातु या रत्न के नाम हो तो ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। आम, जामुन, नारियल, सेब, कटहल। देखिए, ये जो पेड़ों के नाम है, तो पेड़ों के नाम है ये जो शब्द है इस जैसा, तो ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। धान, गेहूँ, भुट्टा, ये जो वर्ड है ये सब पुल्लिंग शब्द ही है। पानी, दूध, तेल। तो तरल पदार्थ ये अगर कोई शब्द है इस जैसा, तो तरल पदार्थ के नाम बोलने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ये यूज़ करते हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। पालन, दमन, गमन, पोषण, शयन, नयन, ये सब पुल्लिंग शब्द ही है। पवन नहीं है। जलज, सरोज, सुख, दुख, लेख आदि। तो नियम क्या है इसके लिए? किसी भी शब्द के शेष भाग में ज या ख है तो ये है पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए जो नियम है, मैंने इस तक आप लोगों को बहुत सारा नियम आप लोगों को इधर बता दिया। आशा है कि आप लोग समझ भी गए। थैंक यू।